नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से लिख पाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के दो प्रकार माने हैं। एक माना है आनंद की साधनावस्था और दूसरा माना है आनंद की सिद्धावस्था। यानी काव्य कौन सा है जो एक तो आनंद प्रदान करे, आनंद की साधनावस्था, और दूसरा क्या है, आनंद की सिद्धावस्था। यहाँ पर जो आनंद की साधना अवस्था है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को महत्व दिया है और हम इसी पर आज निबंध भी करने जा रहे हैं। जो आनंद की साधना अवस्था है, ये लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। लोक मंगल, देखिए, लोक मंगल से तात्पर्य क्या है? लोक यानी लोग। कौन से लोग? यहाँ पर साधारण या संसार के लोग नहीं, बल्कि वो सामान्य लोग हैं जो दुखी हैं, जो दुखी जन है। दुखी किससे हैं? अपने जीवन से कष्ट, जो उनके जीवन में कष्ट है, जो अभाव है, गरीबी है, या पूंजीपति और अंग्रेज़ों द्वारा जिनका शोषण किया जा रहा है, वो लोग। और उनका मंगल, मंगल का मतलब क्या है? कल्याण। कैसे कल्याण? उनको सही जीवन की दिशा दिखाना, उनको थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन सुख प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, ये लोक मंगल की साधना अवस्था है। यानी लोगों का मंगल करना, उन लोगों का जो दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से, जो पूंजीपति या जो शोषित करने वाला वर्ग है, उनके शोषण का शिकार हैं, उनका कल्याण करने वाला काव्य ही सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है या लोक मंगल का काव्य कहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं रामायण का दे सकते हैं। तुलसीदास से आचार्य शुक्ल जी बहुत प्रभावित है, तो तुलसीदास की रामचरितमानस को ले सकते हैं, या महाभारत। ये कौन सा काव्य है? ये वो काव्य है जो सामान्य जन को सुख देने का प्रयास करता है। और लोक मंगल की स्थापना के लिए काव्य में दो भावों को महत्व देते हैं। कौन सा भाव? एक तो प्रेम का भाव और दूसरा किसका है? करुणा का। यानी वो काव्य जिसमें प्रेम और करुणा का भाव हो, वही काव्य मंगलकारी हो सकता है। किसका? लोगों का मंगल करने का कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो प्रेम और करुणा है, ये किस में होती है? जो सत्व गुण होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि यही सब इस निबंध में वर्णित किया गया है, इसी पर विचार किया गया है। देखिए, ये मानते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सत्व गुण, इसके साथ साथ रजस गुण, और तीसरा कौन सा होता है? तमोगुण या तमस गुण। यहाँ पर ये तीनों प्रकार के गुण हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिसमें सत्व गुण है, उसमें कौन सा भाव होगा? उसमें प्रेम प्लस करुणा, ये दोनों भाव जिसमें है वो सत्वगुण संपन्न है। और काव्य इसी गुण पर आधारित होना चाहिए। रजस गुण या रजोगुण और तमोगुण कौन से हैं? ये वो गुण हैं जिसमें भय या घृणा का भाव होता है। जैसे यहाँ पर राम जो है वो सत्वगुण संपन्न हैं। रामायण या रामचरितमानस का उदाहरण ले सकते हैं कि राम किस गुण से युक्त है? सत्वगुण से या सत्वगुण से युक्त हैं। और रावण किससे युक्त है? क्रोध, भय और घृणा से भरे हुए हैं। तो ये गुण कौन से हैं? तामसी या राजसी प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ किसी व्यक्तित्व में ये सब गुण होते हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो काव्य रचना हो वो लोक मंगल को ध्यान में रखकर हो, और उसमें कौन सा गुण प्रधान होना चाहिए? प्रेम और करुणा के भाव से वो परिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जो साधनावस्था वाला काव्य है, ये लोगों का मंगल करता है, और जो सिद्धावस्था वाला काव्य है, ये आनंद की सिद्धावस्था, ये काव्य लोगों को क्षणिक सुख देता है। क्षणिक यानी पल भर का सुख। जैसे मान लीजिए कोई काव्य गोष्ठी हो रही है, कहीं पर कोई थोड़ी देर के लिए हमने कोई कविता सुनी, हमें कुछ पल के लिए हमें आनंद मिला, लेकिन उसका समाज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ पर केवल उपभोक्तावादी वृत्ति है। ये केवल कुछ पल का आनंद लेने के लिए या मनोरंजन के लिए। मनोरंजन, इसका उद्देश्य क्या है? सिद्धावस्था का उद्देश्य है मनोरंजन करना, जबकि साधनावस्था का उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना या लोगों का मंगल करना। यहाँ पर उन्होंने जो
आनंद की सिद्धावस्था का काव्य है उसको कौन से काव्य को यहाँ स्थान दिया है, जो गाथा सप्तशती है। इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथ है जिसके बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन गाथा सप्तशती का हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि वो ग्रंथ है जिसको उन्होंने सिद्धावस्था की श्रेणी में माना है। तो आपको इन बातों को यहाँ ध्यान में रखना है और इस निबंध के बारे में विचार करना है या इस निबंध से संबंधित प्रश्न लिखना है। भूमिका में आप बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें उन्होंने काव्य के 2 प्रकार माने हैं, आनंद की साधना अवस्था और आनंद की सिद्धावस्था। इनके बारे में थोड़ा सा बताकर आप काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था नामक निबंध को विस्तार से बता सकते हैं। अब इस निबंध की समीक्षा पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं कि काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक वैचारिक निबंध है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लोकमंगल की साधना अवस्था है ये कौन सा निबंध है, एक वैचारिक निबंध है। ये निबंध विचार प्रधान होते हुए भी भावुकता और बुद्धि का समन्वय है। देखिए हमने यहाँ पर 2 भाव को अभिव्यक्त किया है, प्रेम और करुणा। ये किससे जुड़े हुए, भावुकता से। और बुद्धि क्या करती है, लोगों का कल्याण करने के बारे में जो विचार आता है वो कहाँ आता है, बुद्धि में ही तो आता है। और इन दोनों का जो तालमेल है, यानी हृदय भाव कहाँ आते हैं, मन में, और बुद्धि क्या कहती है, उन भाव को सही दिशा प्रदान करती है। तो भावुकता और बुद्धि का समन्वय है। चिंतामणि में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यात्रा के लिए निकली है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, कि बुद्धि विचार कर रही है लेकिन मन को छोड़कर नहीं, मन को साथ लेकर। आचार्य शुक्ल बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष दोनों का समन्वय अपने निबंधों में करते हैं। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था उनका एक ऐसा ही निबंध है। काव्य में जिस लोकमंगल की साधना का विधान होता है वह कहीं न कहीं बुद्धि और हृदय के समन्वय का ही परिणाम है। यानी बुद्धि और मन जहाँ पर समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाकर एकाकार हो जाते हैं, उसी का परिणाम ये निबंध है। आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि काव्य में लोकमंगल की स्थापना तभी संभव है जब वह साधनावस्था में हो, क्योंकि सिद्धावस्था में भोग पक्ष प्रधान हो जाता है। यानी मनोरंजन, हम थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होते हैं, भोग के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए हम साधनावस्था में जो काव्य है वो सिद्धावस्था का जो काव्य है उसको लेते हैं। ऐसी अवस्था में उच्च कोटि का साहित्य नहीं लिखा जा सकता। यानी सिद्धावस्था में जो साहित्य लिखा जाता है वो उच्च कोटि का नहीं। उच्च कोटि का क्यों नहीं है, क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत सुख के लिए है। साधनावस्था प्रयत्न का काव्य है, संघर्ष का काव्य है, इसीलिए इसके आदर्श उच्च होते हैं। यानी जो साधनावस्था में लिखा गया काव्य है, जैसे रामचरितमानस, उसका वो काव्य कैसा है, वो संघर्ष से भरा हुआ है। उसमें उसके जो नायक है वो संघर्ष करते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं, एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आचार्य शुक्ल साधनावस्था को विशेष महत्व देते हैं। मैंने अब पहले भी ये बात आपको समझा दी है कि साधनावस्था ही महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने अपने निबंधों में या अपने विचारों में महत्व दिया है कि काव्य कौन सा, जो आनंद की साधनावस्था वाला काव्य है उसको महत्व दिया है। इसीलिए रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो उन्हें विशेष प्रिय है, क्योंकि इसे वे साधनावस्था का काव्य मानते हैं। इसे वे कर्म क्षेत्र का सौंदर्य मानते हैं और क्या कहते हैं कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता का साथ लगी रहती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए विपरीत भाव भी यहाँ सुख देने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए भीषणता बता रहे हैं तो वो मनोहरता बन जाती है, कटुता क्या है, ये मधुरता में परिवर्तित हो जाती है, प्रचंडता में क्या है, आर्द्रता का भाव आ जाता है। यानी विपरीत भाव भी समन्वय स्थापित कर लेते हैं, जो कि सुख की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं या लोकमंगल की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। इस निबंध में शुक्ल ने लोक धर्म की ओर भी संकेत किया और उनके अनुसार लोक धर्म विरुद्धों का सामंजस्य है। यानी लोक धर्म क्या है, जो विरुद्ध भाव हैं उनमें भी सामंजस्य स्थापित कर लेना। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था, निबंध में वे लिखते हैं कि भीषणता में सरसता, कोमलता में कठोरता, प्रचंडता और मधुरता का सामंजस्य ही लोक धर्म है। यानी विपरीत धर्म भी क्या कर लेते हैं, समन्वय या सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ये लोक धर्म का ही सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर अब तक के कवियों ने धर्म की स्थापना पर ही काव्य कला का सौंदर्य माना है।
यहाँ पर ध्यान दें, धर्म के विषय में आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं कि वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, यही धर्म है। साधनावस्था का काव्य प्रयत्न और संघर्ष पर आश्रित है, इसीलिए इसकी सफलता और विफलता दोनों में सौंदर्य है। इसके लिए वे पाश्चात्य से लेकर भारतीय कवियों तक का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी वास्तविक जो धर्म उन्होंने किसको माना है, वास्तविक धर्म माना है लोगों के मंगल को। इसी बात को इन्होंने महत्व दिया है, इसीलिए उन्होंने साधनावस्था का काव्य प्रयत्न और संघर्ष पर आश्रित है। इन्होंने इसीलिए साधनावस्था के काव्य को आनंद का काव्य कहा है, लोक कल्याण का या लोक मंगल का काव्य कहा है। ये मानते हैं कि इसकी सफलता और विफलता दोनों में ही सुंदरता है। वो काव्य चाहे सफल है या चाहे असफल है, लेकिन वो सौंदर्य से परिपूर्ण है। और इसके लिए ना उन्होंने भारतीय बल्कि पाश्चात्य जो कवि हैं उनके भी उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आगे वो मानते हैं कि साधनावस्था को ग्रहण करने वाले कवियों को ही शुक्ल पूर्ण कवि मानते हैं, यानी जो साधना अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। साधनावस्था कौन सी है? जो प्रेम और करुणा के भाव से परिपूर्ण है, और इसी से परिपूर्ण होकर ये काव्य क्या करता है? लोगों का मंगल करता है, क्योंकि उनका मन उपभोग पक्ष अर्थात सिद्धावस्था की ओर नहीं जाता। ये कवि जिस प्रकाश को फैलता हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने से पूर्व उसका अंधकार को हटाया जाना देखकर भी, यानी जो कवि साधनावस्था के कवि हैं, ये अगर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तो उससे पहले जो अंधकार है यानी जो अज्ञानता का भाव है उसको हटता हुआ देखकर भी ये प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कवि कर्म के सौंदर्य पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो कवि प्रत्येक अवसर पर सत्य पात्र को सफल और दुष्ट पात्र को असफल दिखाते हैं, वे सच्चे कवि नहीं होते। यानी हर बार एक ही काम कि जो सत्य पात्र है, जो सच्चा पात्र है, वो सफल हो जाता है और दुष्ट पात्र असफल हो जाता है। ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो सच्चे कवि नहीं है। इस जगत में प्राय धर्म की शक्ति उठ उठकर व्यर्थ होती है। कवि कर्म के सौंदर्य में विधाय में शुक्ल क्या लिखते हैं कि कवि कर्म के सौंदर्य के प्रभाव के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंत प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। यहाँ पर कहने का भाव है कि कोई ऐसा विचार, कौन सा विचार? यहाँ पर कवि कर्म की बात कर रहे हैं कि कवि का कर्म क्या है? उपदेश देना नहीं, बल्कि प्रकृति में उत्पन्न करता है, यानी स्वभाव में वो गुण विकसित करता है, केवल उसका उपदेश मात्र नहीं देता। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि हर बार एक ही पुरुष, एक ही भाव को, एक ही सत्य को, देखिए ये इनका मानना क्या है कि जो भी संसार में भाव हैं, चाहे वो धर्म है या अधर्म, ये साथ चलते हैं। धर्म प्लस अधर्म प्लस धर्म, ये साथ चलते हैं। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कहीं पर अगर बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वहाँ अच्छी प्रवृत्ति के धार्मिक लोग भी होंगे। तो धर्म को हटाया जाना आवश्यक है, और धर्म को हटाने के लिए क्षमा और दया जैसे भावों का, क्षमा और दया, इन दोनों भावों का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम अधर्म को पूर्णतः समाज से समाप्त कर दें और केवल धर्म समाज में हो, क्योंकि ये मानते हैं कि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। संसार को केवल सत्य में स्थापित नहीं किया जा सकता या केवल असत्य की धारणा प्रकट नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सत्य पात्र और दुष्ट पात्र, यहाँ पर सत्य पात्र और दुष्ट पात्रों में से किसी एक का चयन नहीं किया जा सकता। दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं, दोनों ही समाज के अंग हैं। दुष्ट पात्र के व्यक्तित्व में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। और वो कैसे? केवल उपदेश देकर, कवि उपदेश दे, इससे ये संभव नहीं है, बल्कि उसके मन में क्षमा और दया जैसे भाव अगर हम जागृत कर सकें अपने काव्य के माध्यम से, तो वही काव्य कौन सा काव्य है? साधना अवस्था का काव्य है, या लोक मंगल या लोक कल्याण का काव्य है। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि मनुष्य सबसे अधिक कर्म सौंदर्य के प्रति मुग्ध होता है, और यह कर्म सौंदर्य का विधान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, होता है।
कर्म सौंदर्य कहीं न कहीं हृदय से संबंधित है और वह भावों द्वारा नियंत्रित होता है। और भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पक्ष और दूसरा क्या है, प्रतिपक्ष। यानी एक तो पक्ष में रहेगा, दूसरा विपरीत भाव रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा सत्य और असत्य दोनों ही भाव हैं, सच्चा और झूठा, अच्छा और बुरा। तो ये मानते हैं कि भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक पक्ष का भाव और एक प्रतिपक्ष का भाव। मनुष्य के शरीर में जैसे वाम और दक्षिण दो पक्ष होते हैं, वैसे ही उसके हृदय में भी कोमल और कठोर दो भाग होते हैं। मधुर और तीक्ष्ण ये दोनों ही पक्ष हैं, यानी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण ये बराबर रहेंगे। किसी एक भाव को किसी मन में स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक भाव का दूसरा पहलू उसका विपरीत भाव है। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। यानी दोनों पक्षों में समन्वय जहाँ पर हो वही उत्तम काव्य है, उसी से मंगल की स्थापना की जा सकती है। यानी जो भी हम काव्य की रचना करें वो लोक कल्याण कब करेगा, जब कोमल और कठोर भाव उसमें शामिल हो, मधुर और तीक्ष्ण भावों का समन्वय उसमें हो, वही काव्य लोक मंगल का काव्य है। और उसी में ऐसे सौंदर्य का विधान देखा जा सकता है। तो यहाँ पर किसको महत्व दिया है, कर्म को महत्व दिया है, लेकिन कर्म में ये मानते हैं कि दोनों ही भाव या दोनों ही तरह के कर्म होने चाहिए, दोनों ही पक्ष इसमें होने चाहिए। तो अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक विचारात्मक निबंध है। यानी इस पर इन्होंने विचार किया है कि काव्य में ऐसे क्या भाव हो जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, सामान्य या दुखी जन का मंगल हो सके, जिसमें उन्होंने काव्य के उद्देश्य पर विचार किया है। उद्देश्य क्या होना चाहिए इस बात पर विचार किया है। काव्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, लोक मंगल को माना गया है। काव्य का मुख्य लक्ष्य किसको माना गया है, लोक मंगल को। और यह लोक मंगल साधनावस्था में ही संभव है, अर्थात जब प्रयत्न और संघर्ष पक्ष चल रहे होते हैं तब उत्कृष्ट कोटि के काव्य का निर्माण होता है। यानी प्रयास और संघर्ष एवं उससे लोक में मंगल का विधान होता है। साधनावस्था का काव्य भोग पक्ष को लेकर चलता है, इसीलिए उसमें लोक उपेक्षित हो जाता है। अर्थात जहाँ पर काव्य के भोग पक्ष की बात आती है ये सिद्धावस्था है। यहाँ पर लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि केवल व्यक्तिगत विचारों को या व्यक्तिगत मनोरंजन को ही विशेष महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ कवि कर्म के सौंदर्य पर भी इस निबंध में विचार किया गया है। कवि का कर्म क्या है, समन्वय स्थापित करना, किसमें, सत्य और असत्य में, जिससे कि समाज में समन्वय बना रहे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस निबंध में काव्य सौंदर्य, कवि कर्म सौंदर्य, काव्य रचना का मूल उद्देश्य आदि पर यहाँ पर विचार किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा मेरा प्रयास भी है कि ये आपको अच्छे से समझ में आए, कम शब्दों में पूरे निबंध का भाव समझाने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।